नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तालिबान के विदेश मंत्री का भारत का दौरा। इसी बीच पाकिस्तान और तालिबान के बीच लगातार हो रहा संघर्ष। दक्षिण एशिया में चीजें काफी तेजी के साथ बदलती जा रही हैं। तालिबान के जो विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए, उसको लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद भारत में जिस तरह से उनको रेड कारपेट स्वागत दिया गया है, वो शायद उतना बढ़िया नहीं है। जावेद अख्तर ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि उनके देवबंद दौरे को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। इस बीच पाकिस्तान और तालिबान के बीच में लगातार झड़प हो रही है। पाकिस्तान ने पहले हवाई हमला किया था काबुल के ऊपर में, उसके बाद तालिबान की तरफ से पलटवार किया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान है प्रोफेसर एच डी मुनी सर, जो दक्षिण एशिया की और इस पूरे रीजनल क्षेत्र की पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को काफ़ी गहराई से समझते हैं, काफ़ी सीनियर स्ट्रेटजिस्ट हैं सर। JNU में पढ़ाते भी रहे हैं सर। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि तालिबान के विदेश मंत्री का भारत दौरा होता है, 6 दिन के लिए भारत आते हैं। इस चीज़ को लेकर के कई सवाल भी उठे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि शायद जिस तरह से रेड कारपेट स्वागत उनको दिया गया है, उतना नहीं करना चाहिए था, देवबंद का दौरा नहीं होना चाहिए था। तो इन तमाम चीज़ों को सर आप कैसे देख रहे हैं? कि मैं जब कोई मेहमान आ रहा है और अगर वो कोई अपनी इच्छा जाहिर करेगा कि मुझे ये जाना है, यहाँ जाना है, जी। तो कोई भी सरकार जो होस्ट गवर्नमेंट होती है, उसको नकारना अच्छा नहीं होता है। जी। इसलिए मैं इसको बहुत गहरी आइडियोलॉजिकल नज़र से नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये जो दौरा हुआ है, वो एक सामरिक अ, कैलकुलेशन पे हुआ है और इसलिए हुआ है कि हमें देखिए, अगर आप पुराने ज़माने में जाएँ तो चाणक्य ने कहा था, आपका पड़ोसी आपका अच्छा दोस्त हो सकता है। जी। और वो अफ़गानिस्तान है हमारे लिए और हमेशा रहा है। काबुलीवाले से हम जानते हैं, टैगोर की पोएम से जानते हैं। बहुत पुराने संबंध है, सिविलाइज़ेशनल रिलेशंस है हमारे उनके साथ में। बामियान बुद्धा हमारे भारत से ही गया था अफ़गानिस्तान में। तो ये सब को देखते हुए ये छोटी बात है कि अगर वहाँ का विदेश मंत्री आ रहा है और अपनी कोई ज़ाहिर इच्छा करता है कि मैं यहाँ जाना चाहूँगा, तो उसमें कोई बड़ा ऐतराज़ नहीं होना चाहिए हमको, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सामरिक महत्व इस विज़िट का बहुत ज़्यादा है। जी सर, एक चीज़ और है, अगर आप इस पूरी परिस्थिति को देखें तो एक तरह से लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान जा रहा है। चीन ऑलरेडी इन दोनों को बैकअप कर रहा है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक संबंध बन रहे हैं। चीन वहाँ पे भी मौजूद है। तो ये साउथ एशिया की पूरे जियोपॉलिटिक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एक तरफ, भारत और अफगानिस्तान एक तरफ, चीन हर तरफ शामिल? ये चीन के अपने देखिए चीन की विदेश नीति जो है, वो दक्षिण एशिया के ऊपर फ़ोकस्ड है आजकल और जी। जगह पे भी फ़ोकस्ड है। हम सिर्फ़ दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी। चीन को अगर आप गौर से देखें तो 2 बड़े जो वेस्टर्न प्रोविंस है चीन के, शिनजियांग और तिब्बत, दोनों अभी तक अस्थिर हैं। और चीन के जो रूलर्स हैं उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि इन दोनों जगहों में चीन की कितनी मुखालफत होगी, कितना उसका विरोध हो सकता है, कितनी इनस्टेबिलिटी हो सकती है। ख़ास तौर से जब दलाई लामा ने ये कहा है कि हमारा सक्सेसर हम चुनेंगे और उसको चीन को इजाज़त नहीं देंगे, तो चीन और भी थोड़ा बहुत संकुचित है उस मामले में। तो जी। ये देखकर समझना चाहिए कि ये दोनों बड़े प्रोविंस जो अस्थिर है, जिनका विकास पूरा नहीं होता है, जी। जिसके लिए चीन चिंतित है, वो तीनों दोनों के दोनों बड़े प्रोविंसेस सारे दक्षिण एशिया के पड़ोस में हैं। जी। अफ़गानिस्तान के पड़ोस में है, पाकिस्तान के पड़ोस में है, नेपाल के पड़ोस में है, भारत के पड़ोस में है, भूटान के पड़ोस में है। इन सब को देखते हुए ये चीन का इरादा है कि वो दक्षिण एशिया के देशों से अपने संबंध घनिष्ठ बनाए। जी। और इसीलिए बांग्लादेश, श्रीलंका सभी जगह, वहाँ इंडियन ओशन का प्रश्न भी है उसके सामने। तो चीन के अपने हित हैं, जो अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए चीन दक्षिण एशिया की तरफ अग्रसर रहेगा। एक जी। बात और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि दक्षिण एशिया में इस वक़्त करीब पॉपुलेशन है आपकी 1.7 बिलियन के करीब जी। या 2 बिलियन के करीब जा रही है पॉपुलेशन और वो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है ऑन एन एवरेज 5 टू 7% जी। अगर आप उसको देखें तो।
दुनिया में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ इतनी प्रगति हो रही हो। जी, दुनिया में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ इतने सारे लोग हों। तो दुनिया का कोई भी देश दक्षिण एशिया को नकार नहीं सकता है। और अगर ये हम समझे कि चीन को ये बात समझ में नहीं आई है, तो ये ठीक नहीं होगा। जी, चीन भी जानता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी और सामरिक उसकी आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी दक्षिण एशिया उसके लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिए चीन दक्षिण एशिया में आएगा। जी, उसके जहाँ तक सामर्थ्य है वो सबको लगाएगा और वो किसी और देश से अगर मुकाबला या प्रतिस्पर्धा करनी है तो करेगा। जी, सर एक चीज़ और है कि जब आमिर खान मुत्ताक़ी के साथ हमारे विदेश मंत्री की बैठक हो रही थी तो उस समय जयशंकर ने कहा कि काबुल में भारत अपना दूतावास खोल रहा है। जो अभी टेक्निकल दूतावास था उसको अब दूतावास का दर्जा दिया जा रहा है। इस पे को लेकर के एक आशंका ये जताई जा रही है कि पाकिस्तान इस चीज़ को रोकने के लिए जो आईएसआईएस है, आईएसकेपी जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, उसके जरिए भारतीय दूतावास पर हमला भी करवा सकता है। तो एक सिक्योरिटी चैलेंज जो उभरेगा काबुल के अंदर में, उसको भारत फिर कैसे टैकल करे? नहीं, वो सिक्योरिटी चैलेंज अफगानिस्तान के लिए है। जी, हमारे देश में दिल्ली में अगर कोई डिप्लोमेटिक मिशन है तो उसकी सुरक्षा करना दिल्ली के जिम्मेदारी में आता है। जी, वो डिप्लोमेटिक मिशन की जिम्मेदारी नहीं है। जी, इसलिए वहाँ हमारे मिशन की सुरक्षा करना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। और अगर अफगानिस्तान इसमें पूरी सलाह नहीं देता है या पूरा अनुबंध नहीं करता है, पूरी प्रॉमिस नहीं करता है, तब प्रॉब्लम आएगी। अगर जी, अफगानिस्तान ये कहता है कि हर सूरत से वो भारत के मिशन की सुरक्षा करेंगे, तो भारत को उस पर विश्वास करना चाहिए। जी। सर एक चीज़ और है, आज ही मैं एक रिपोर्ट बना रहा था, नवभारत टाइम्स के ऊपर, उस रिपोर्ट को मैंने पब्लिश भी किया है। रिपोर्ट है अफ़गानिस्तान की मीडिया का एक दावा है कि जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में जो 3 खास करके एयरबेस हैं, एक बगराम एयरबेस हो गया, काबुल एयरपोर्ट हो गया और कंधार एयरपोर्ट हो गया। इसको लेकर यहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम रहे हैं, जो निष्क्रिय पड़े रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका ने लगा के रखे थे, फिर जाते वक्त अमेरिका ने उसको डिस्टेबलाइज कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। तो भारत से उन्होंने टेक्निकल सहायता मांगी है उनको फिर से एक्टिवेट करने का, और शायद भारत ने हामी भी भरी है। मैं इसकी पूरी तरह से भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसी रिपोर्ट अफगान ने दावा किया, अफगानिस्तान मीडिया में दावा किया गया है। आपको लगता है कि ये भारत को करना चाहिए, उनके एयर डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश? और अगर ऐसा होता है, भारत करता है, तो फिर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में भारत की एक मौजूदगी और सैन्य लिहाज से भी बढ़ेगी। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, भारत ने जब ये बागराम का इश्यू उठा है, अमेरिका कह रहा है आप हमको दे दीजिए वापस। जी, और हम वहाँ आना चाहते हैं। वो इसलिए भी आना चाहते हैं कि वो एयरपोर्ट चीन के बहुत नज़दीक है जी, और जी, वहाँ से वो चीन का सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। जी, तो उस समय पे पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरेबिया, भारत ने मिलकर ये कहा है कि बागराम का एयरपोर्ट अफ़गानिस्तान के पास रहना चाहिए। वो अमेरिका के पास नहीं जा सकता। इसलिए जी, भारत अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा है। जहाँ तक बागराम बिल्कुल, एयरपोर्ट का सवाल है, वो उसके साथ खड़ा हुआ है। और इसीलिए अगर उसके साथ खड़ा है, तो उस एयरपोर्ट पे जो भी अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है और अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं और अफ़गानिस्तान अगर उसकी माँग करता है, तो हमें करना चाहिए। वो जी, अफ़गानिस्तान की मदद कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ कोई मदद नहीं कर रहे हैं। जी, बेसिकली तालिबान का ये कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान आता है और एयरफोर्स से बमबारी करके चला जाता है, हालिया समय में काबुल में हुआ है, तो उसके खिलाफ वो एक डिटरेंट चाहता है। अगर वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए हमला करना अफगानिस्तान के अंदर में आसान नहीं रह जाएगा। यानी पाकिस्तान के खिलाफ कहीं न कहीं एक फ्रंट और भारत खोलने में कामयाब हो जाएगा। नहीं, वो मैं चाणक्य को इसीलिए बताया है ना कि अगर जी, देखिए भारत फ्रंट खोलने के लिए हमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जी, जब हम भारत और अफ़गानिस्तान के संबंधों की बात करते हैं, तो पाकिस्तान उसमें एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जी, पाकिस्तान अकेला फैक्टर नहीं है। जी, इसीलिए अगर हमें उससे दोस्ती बढ़ानी है, तो चाहे उनको पाकिस्तान से खतरा हो, चाहे किसी और मुल्क से हो, जी, चाहे ईरान से हो, चाहे चाहे चीन से हो, किसी से भी हो, वो अपनी सुरक्षा बनाने की कोशिश करेंगे। ये जी, हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के लोग जो है, वो अपनी स्वाधीनता बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने जी, उन्होंने ब ब रूसियों से लड़ाई की, उन्होंने अमेरिकन और नेटो फोर्सेस से लड़ाई की
और उन दोनों को बाहर निकाला वहां से। जी, मोदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी बार बार कही है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है, जी, झुकने वाले नहीं है। उसमें वो जो भी मदद चाहते हैं, पाकिस्तान अगर उन पर हमला करेगा तो पाकिस्तान को जवाब देंगे, जैसा दिया है उन्होंने। जी, अभी वो मुत्तकी यही थे, उस वक्त भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्कर्मिशेस हुए हैं और उसको सऊदी अरेबिया ने और मेरे ख्याल से कतर खतर नहीं। जी, आके कहा कि आप उसको लड़ाई को बंद कीजिए, तो उन्होंने उसको बंद किया है उसमें। तो किसी भी मामले में कोई भी देश अगर अफगानिस्तान के साथ ये जरूरत करेगा लड़ाई की, तो अफगानिस्तान उसको फाइट करेगा। और जी, अगर हम अफगानिस्तान के दोस्त हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान और नो पाकिस्तान। जी, एक चीज़ और है सर, मैं पाकिस्तान की मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट, जो उनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं सुन रहा था। वो लोग अब ये क्लेम कर रहे हैं कि चूंकि तालिबान जो है वो खुद भी कई फैक्शन में बटा हुआ है, तो इनको डर है कि आईएसकेपी के जरिए डिस्टेबलाइज कर सकता है। और उनकी चर्चा भी हो रही है कि क्यों नहीं तालिबान को ही शासन से गिराने की कोशिश शुरू की जाए, आईएसआईएस, अलकायदा, इन चीज़ों को लेकर के भड़का करके तालिबान के खिलाफ। इस कोशिश में आपको लगता है कि तालिबान उतना मजबूत है कि वो पाकिस्तान की इस कोशिश को कम से कम खत्म कर सकता है? अरे भाई, अब तालिबान को सारी अमेरिका और नेटो फोर्सेस तो हटा नहीं पाई, जी, पाकिस्तान कैसे हटा देगा? जी, और पाकिस्तान भी ये कोशिश कर रहा है, जो आपने पहले कहा ना, बांग्लादेश के साथ दोस्ती करके वो हमारे खिलाफ शरारत बहुत तरीके से कर सकता है, जी, सिर्फ अफगानिस्तान के तरीके से नहीं है। तो इसीलिए अफगानिस्तान की जहां तक मदद का प्रश्न है, हमें अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। और जी, पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट है तो उसमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ कई सारे फ्रंट बनाता है, चीन के साथ फ्रंट बनाता है, अफगानिस्तान ये बांग्लादेश के साथ फ्रंट बनाता है, हो सकता है नेपाल के साथ भी फ्रंट बनाना शुरू करे। उसको छोड़ दीजिए। पाकिस्तान अगर हमसे लड़ने पे उतारू है तो हमें पाकिस्तान का हर सूरत में जवाब देना है। जी। सर एक चीज़ और है, एक रिपोर्ट और है, आपने भी शायद देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो पसनी एयरबेस, जो नेवल बेस है ग्वादर के आगे, उसको उन्होंने पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर किया है। और ये चूंकि ग्वादर के ठीक बगल में है, करीब 100-150 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान का ये गेम को समझने की आपसे हम कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ ग्वादर एयर बेस है, जहाँ पे ग्वादर एयरपोर्ट है जो चीन का है, फिर पसनी पोर्ट होगा जो अमेरिका को उन्होंने ऑफर किया है। तो ये चीन और अमेरिका, इन दोनों के बीच में पाकिस्तान का किस तरह का गेम है? पाकिस्तान अपना गेम खेल रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने अभी पिछले 1 साल में जिस ढंग से अमेरिका से अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की है, जी, वो सब बात, एक लंबा चौड़ा इतिहास है उसका। किस जी, तरह से वो व्हाइट हाउस में गए हैं, किस तरह से ट्रंप उनकी तरफ झुका हुआ है। जो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान एक बैलेंसिंग गेम खेल रहा है, चीन और अमेरिका के बीच में, चीन और भारत के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। वहां उसको भी विशिएट करने की कोशिश कर रहा है वो। तो जी, ये पाकिस्तान का गेम कितने देर चलेगा ये देखना होगा। जी, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर उसमें चलेगा। चीन जी, ने, देखिए, अगर और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। चीन पाकिस्तान के टेररिज्म आउटफिट्स को बिल्कुल रिजेक्ट करता है, नहीं मानता जी, है। यही नहीं, चीन ने अभी लेटेस्ट खबर ये है कि चीन ने जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। जी, वो इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने अब रोक लगाई है और देख रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है। क्योंकि कई सारे चीनी इंजीनियर्स को वहां पर पीटा गया, कई सारे चीनी टेक्नीशियंस को वहां पर बेइज्जत किया गया। ऐसी बहुत सारी बातें हुई है जिससे चीन परेशान है। यहाँ तक कि जो सिंसियांग के बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ है, चीन ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की रक्षा करने के लिए भी साथ में रहेंगे, क्योंकि पूरा विश्वास उनको पाकिस्तान से नहीं है। जी, तो बहुत सारे गैप्स हैं चीन और पाकिस्तान की सो कॉल्ड जॉइंट फ्रंट में। जी, और उस जॉइंट फ्रंट को फायदा उठाकर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुक रहा है, या पाकिस्तान का फायदा उठाना चाहता है अमेरिका। ये अपना इनका स्ट्रेटेजिक गेम है। उसको हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए कि इसीलिए हम और अफगानिस्तान मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। हमारा अफगानिस्तान के साथ जो रिश्ता है, बायलेटरल, सिविलाइजेशनल और स्ट्रेटेजिक संबंध है। उसमें हमने हमेशा से अफगानिस्तान की मदद की है और अब भी हम कह रहे हैं कि जहाँ जरूरत पड़ेगी और हम में अगर वो काबिलियत है तो हम मदद करेंगे।
सर, तो क्या हम तालिबान में पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? उनके इतिहास को देखते हुए पाकिस्तान के साथ उनके जितने निजी संबंध रहे हैं, तालिबान के जितने भी बड़े नेता हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा तो पाकिस्तान में ही हुई है। तो अगर आज मान लीजिए तालिबान अपनी ज़रूरत के लिए भारत के पास आता है, तो क्या हम लॉन्ग टर्म में भरोसा कर सकते हैं? क्या हमें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि कल होकर के फिर से तालिबान और पाकिस्तान, चूँकि वैचारिक चीज़ें जो है, शिक्षा जो है एक ही है, तो क्या दोनों फिर एक हो जाएँ? देखिए देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जब तालिबान लोग पाकिस्तान में शेल्टर लिए हुए थे, जब लड़ाई हो रही थी, जी, तो उस वक़्त तालिबान लीडर्स की एक मजबूरी थी जी, और इसीलिए उनके संबंध पुराने हैं। अभी मुत्तकी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ ये कहा कि हमें पाकिस्तान की सरकार से झगड़ा नहीं है, हमें पाकिस्तान की हुकूमत से झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों से झगड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, फोर्सेस हैं, जो हमारे खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं, तो हम करेंगे। जी, दूसरी बात, जो पाकिस्तान ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो हमारे यहाँ टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसका उन्होंने बिल्कुल ब्लंटली जवाब दिया कि आपके घर के अंदर 500-700 किलोमीटर के अंदर टेररिज्म हो रहा है, तो आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही है? जी, आपने अपने देश को कंट्रोल किया है, आप अपने देश में अंदर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? जी, तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि इसमें हमारा कोई जो हाथ है। तो ऐसी संभावना करना, और देखिए पास्ट में भी, पहले भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से मिलकर हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया। जी, दरअसल जब अमेरिकन जाने वाले थे, तो हमने कहा कि अमेरिकन को अभी नहीं जाना चाहिए। जी, हमें एक ये शंका थी कि तालिबान का राज हो जाने से पता नहीं क्या होगा। जी, अब पिछले 4 साल में ये बात स्पष्ट है कि तालिबान ने भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया। यही नहीं, तालिबान की अपनी पकड़ अपने देश में मजबूत होने के बाद में उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बात की है जी, और उस तरफ कोशिश की है। तो हमें उसके ऊपर बल देना चाहिए, बजाय इस डर पे कि वो पाकिस्तान से मिलकर हमारे खिलाफ कुछ करेगा। जी। एक चीज़ और है सर, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, जब पाकिस्तान ने हमले किए हैं तालिबान मतलब काबुल में, और पाकिस्तान का कहना रहता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान हमले करता रहता है। तो इसने कहा है कि हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर में हमला करना पाकिस्तान के लिए अब न्यू नॉर्मल है। ये सर लाइन कुछ ऐसा ही है जिस तरह से भारत का कहना है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद संचालित केंद्र हैं, उन पे हमला करना हमारे लिए न्यू नॉर्मल है, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा है। तो ये पाकिस्तान का आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से वो भारत के हमले का विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद वो अफ़गानिस्तान के अंदर में जाकर के हमले करता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान का है? पुरानी बात है भैया, ये तो हमेशा से जानते हैं हम लोग। वो बाहर विश्व के मंच पर जाकर कहता है कि हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, और विश्व के मंच पे जाकर जो पहलगाम में हादसा हुआ, उसके जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको टेररिस्ट नहीं मानवाने देता है। ये डुअल पॉलिसी तो पाकिस्तान की आज से नहीं है ना, टेररिज्म को लेकर जी, बहुत पुरानी है, और यही काम वो अफगानिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान ने जवाब दिया ना उनका। जी, देखिए अभी जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है वहां पर, उसका जवाब देते हुए अफगानिस्तान साफ कह रहा है कि हमने इसलिए लड़ाई रोकी कि हमको सऊदी अरेबिया और कतर ने हमसे कहा, वरना हम नहीं रोकते उसको, जी, और पाकिस्तान को हम पूरा जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हमने रूसियों को खदेड़ा हमारे यहाँ से, अमेरिकनों को और नेटो को खदेड़ा हमारे यहाँ से, पाकिस्तान को कैसे गवारा करेंगे हम लोग। जी, सर एक चीज़ और है, जो मुत्तकी का भारत दौरा हुआ है, इसमें कई जो मैं देख रहा था अलग अलग सोशल मीडिया एंगल से अपने यहाँ, एक कहा जा रहा है कि आप तालिबान को इस बात के लिए प्रेशर क्यों नहीं डालते हैं कि वहाँ पे महिलाओं का शिक्षा जो उन्होंने रोक के रखा है, आप उसको फिर से रिज्यूम करिए। क्या आपको लगता है कि भारत के लिए ये कहना सही होगा कि उनके इंटरनल अफेयर्स में क्या ये एक दखल होगा? देखिए ये मैसेज बिल्कुल साफ हमने मुत्तकी को दिया है इस बार। जी, तो आप कंपेयर कीजिए दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को जो दोनों एम्बेसी में हुई। पहली जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लेडीज को अलग रखा, जी, फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लेडीज को अलग नहीं रखा। जी, तो कहीं ना कहीं तो ये मैसेज गया है ना उनको कि भारत इस बात को पसंद नहीं करता है और एग्री नहीं करेगा इससे। जी, हालांकि जो एम्बेसी होती है वो उनकी सॉवरेन टेरिटरी होती है, जी, और एम्बेसी में क्या करेंगे ये उनका अपना हक होता है। लेकिन भारत के मीडिया ने, और मैं समझता हूँ
दबी जुबान में कहीं न कहीं भारत की सरकार ने भी उनसे ये कहा है कि देखिए आप ऐसे काम करके हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे और जी, हमारे आपके रिश्तों के बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, तो उनको ये समझ में आ गया। और दूसरे ही दिन मुत्तकी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेडीज को बुलाया। तो मैसेज तो गया है, लेकिन जो अफगानिस्तान की आंतरिक व्यवस्था है, जो उनका इस्लाम का जिस ढंग से वो इंटरप्रेट करते हैं सही गलत, उससे हम वाकिफ नहीं है, उससे राजी नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि वहां पर डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम हो, विमेन को इक्वल राइट्स मिले। लेकिन हम जी, किसी जगह कहाँ जाएंगे? हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में फौज का रूल नहीं हो, हम तो नहीं ना रोक सकते उसको। जी, इसलिए हमारी सीमाएं हैं, किसी भी देश की आंतरिक स्थिति को बदलने में हमारी सीमाएं हैं। लेकिन हमारी पसंद जो है, हमारा हमारा प्रिंसिपल जो है, उसको हमने साफ साफ अफगानिस्तान के सामने रखा हुआ है। जी। सर इसी संदर्भ में कि जावेद अख्तर जब अगर ये कहते हैं कि देवबंद को इतनी बढ़िया तरीके से स्वागत नहीं करनी चाहिए थी तालिबान की, भारत सरकार के भी उनका निशाना रहता है। जावेद अख्तर ने जब तालिबान की सत्ता आई थी 2021 के अगस्त में, तब भी उन्होंने जो भारत में एक फ्रैक्शन था जो इसका स्वागत कर रहा था, उसका उन्होंने विरोध किया था। तो क्या ये कंसर्न एक स्वाभाविक नहीं है कि तालिबान की जो आइडियोलॉजी है, क्या वो भारत में भी उसको मदद मिल सकता है, भारत में उस आइडियोलॉजी को पनपने में और आगे जा कर के जिस तरह से हम पाकिस्तान में देखते हैं कि तहरीक-ए-लब्बैक जैसा संगठन है जो कि इजराइल और हमास के बीच में समझौता होता है, लेकिन वो लोग आपस में कत्लेआम मचा देते हैं, कई दर्जन भर लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत उस आइडियोलॉजी को यहाँ पे कंटेन करके रखेगा, उसको भड़कने नहीं देगा? देखिए, जावेद अख्तर ने कहा तो वो जावेद अख्तर का मैसेज गया ना कि जी, भारत इसको पसंद नहीं करेगा। जी, जो हुआ है उसको भारत पसंद नहीं करेगा, मैसेज गया है। जी, स्ट्रेटेजिकली हमने एडजस्ट किया है मुत्तकी के विजिट की वजह से। लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है कि हम किसी भी एक्सट्रीमिज्म को, चाहे वो मैं कहता हूँ, चाहे वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे सिख एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म हो, जी, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हमारे अनुकूल नहीं है। तो जी, जावेद अख्तर ने एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन ली है, जैसा मैंने आपसे कहा कि कहीं न कहीं आइडियोलॉजी को स्ट्रेटेजी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जब जी, आपके नेशनल इंटरेस्ट आते हैं, तो आपको आइडियोलॉजी में देखिए ना, पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट करने में अमेरिका की कौन-सी डेमोक्रेसी आती है बताइए? तो ये जी, हमेशा से, जहाँ पे मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो पावर और स्ट्रेटेजिक मामले हैं उनकी अहमियत होती है। आइडियोलॉजी जहाँ भी ज़रूरत हो काम आती है, लेकिन आइडियोलॉजी को ऊपर नहीं रखा जा सकता। जी, मतलब भारत सरकार यही कदम हुआ कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और सीरिया के राष्ट्रपति जो नए बने हैं अबू जोलानी, उनके साथ बैठ कर के सऊदी अरब में फ़ोटो खिंचवाते हैं, बातचीत करते हैं, या खुद अमेरिका के प्रतिनिधि तालिबान के साथ बातचीत करते रहते हैं, तो भारत को नैतिकता के आधार पर घेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं घेरा जाना चाहिए। स्ट्रेटजी का मामला है और ये नैतिकता से बिल्कुल अलग है। हालाँकि उसको ट्रंप से कंपेयर ना करिए, क्योंकि ट्रंप जो भी करते हैं उसके पीछे पैसे का लालच भी है। अच्छा, को बढ़ाने के लिए और अमेरिका के बिजनेस को बढ़ाने के लिए सारा टैरिफ का जो मामला है, वो तो मनी मनी ओरिएंटेड है ना, कि जी, हमारा हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव हो रहा है तो हम आपसे ज्यादा एक्साइज लगाएंगे। तो वो एक मनी ओरिएंटेड है। हमारा पॉलिसी जो है वो मनी ओरिएंटेड नहीं है, जहाँ मतलब बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बिजनेस के नाम पर सभी कुछ हम करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है अभी तक। जी। सर एक चीज़ और है, आपने मत जी, समझिए कि हम लोग बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ जी, बिजनेसमैन को क्रोनी कैपिटलिज्म है हमारे यहाँ भी। जी, सर एक चीज़ और है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ऑफर किया है कि आप हमारे माइनिंग जो फील्ड्स हैं उन पे आकर के आप अपना बिजनेस करिए, माइंस को आप लीजिए, तो क्या अमेरिका अगर यहाँ पे आता है तो जाहिर सी बात है जिस इलाके में माइंस है वहाँ पे अ, चीन के लिए भी आसान नहीं रहा है कि वहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म है, बीएलए भी एक्टिवेट है, टीटीपी भी है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा जो बलूचिस्तान का वो जो पूरा इलाका है, वहाँ पे अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा कि माइनिंग कर सके। जाहिर सी बात है उसको कंट्रोल करने के लिए शायद अमेरिका को अपनी सेना भेजना पड़े या फिर पाकिस्तान भेजे। तो अगर मान लीजिए अमेरिका अपने सैनिकों को भेजता है, तो इसका एक स्ट्रेटजिक ये भी होगा कि पाकिस्तान के जरिए वो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान इन तीनों चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश करें या कम से कम नज़र रखने की कोशिश करें। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि जो तेल और
स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात पाकिस्तान कर रहा है, रेयर अर्थ की बात पाकिस्तान कर रहा है, जी, वो अभी वादे हैं, अभी जी, उसका पूरा साइंटिफिक असेसमेंट नहीं हुआ है। चाहे ये ऑयल की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो। जी, और ये वादे करके अमेरिका को लुभाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। तो जी, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि वाक़ई इतने बड़े भंडार वहाँ है कि नहीं है, पहली बात। जी, और अगर इतने बड़े भंडार नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका वहाँ जाएगा। और फ़ौज का लाने का तो बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि जी, अमेरिकन फ़ौज अगर पाकिस्तान में आएगी तो उसका आम पाकिस्तानी भी अपोज़ करेगा उसको, जी, तो आसानी से नहीं लेगा। अलायंस होने के बाद भी, देखिए जी, हिस्ट्री ये बताती है कि पाकिस्तान और अमेरिका की अलायंस के बाद भी अमेरिका ने अपने फ़ौजियों को पाकिस्तान ने अपने फ़ौजियों को अमेरिका से लड़ने के लिए कहीं नहीं भेजा। जी, तो ये सवाल फ्यूचर में है, उनको अभी से हम मान लें, उनको एज्यूम कर लें और उसके ऊपर अपनी नीति बनाएं, वो नहीं होना चाहिए। जी। सर, अमेरिका पे बात हो ही रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो कुछ भी किया है 7-8 महीने में हम सबके सामने है। आपको लगता है कि ये सिर्फ़ ये डोनाल्ड ट्रंप के टर्म तक ही सीमित है, जो इनका 4 साल का टर्म होगा वहाँ तक सीमित है, उसके बाद फिर जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार सत्ता से बाहर जाते हैं, तो फिर भारत और अमेरिका के संबंध फिर वही बाइडेन प्रशासन ने जहाँ पे छोड़ा था, वहीं पे आ जाएँगे, फिर वहाँ से नए सिरे से शुरुआत होगी, या फिर अमेरिका ट्रंप की स्ट्रेटजी को भी आगे बढ़ाएगा? देखिए, अमेरिका और भारत में जो खटास आई है, जी, वो मैं समझता हूँ ट्रंप के ईगो की वजह से आई है। जी, और धीरे-धीरे ट्रंप को समझ में आ रहा है कि वो ईगो काम नहीं करेगा। जी, इसीलिए उन्होंने जो एम्बेसडर यहाँ भेजा है, उसने आते ही कहा कि मैं रिश्तों को सुधारूँगा। जी, क्या मूवमेंट बीच में रुक गया था ना, 1-2 महीने तक बातचीत भी नहीं हुई थी, जी, बातचीत शुरू हो गई है। जी, और यही नहीं, अभी आपने देखा जब अ, म ये म ये शहबाज शरीफ जब बात कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से उनको नोबेल बनाने की, तो जी, उन्होंने ट्रंप ने इंटरवीन करके कहा कि इंडिया में जो लीडर हैं वो अच्छे हैं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी, मैं चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंध रहेंगे। जी, तो इंटरजेक्शन करने की ज़रूरत क्या है? इसीलिए इंडिया के लिए जो अमेरिका का रुख है, उसमें अभी दोगलापन है, उसमें जी, असमंजसता है, उसमें सफाई नहीं है। तो ट्रंप का अंततोगत्वा जी, क्या एटीट्यूड रहेगा? अभी भी बात चल रही है कि जो 25% एडिशनल टैरिफ्स लगाए हैं, उनको पहले हटाओ। और मोदी जी, जी उसमें गए नहीं उस मीटिंग में। हालाँकि उन्होंने ट्रंप के प्लान को अप्रूव किया, लेकिन उस मीटिंग में इन्विटेशन के बाद नहीं गए वहाँ पर, और अच्छा जी, किया। तो इसीलिए ये एक इवॉल्विंग रिलेशनशिप है अभी, जी, इसमें कोई फाइनल पॉइंट नहीं है, पहली बात तो ये है। जी, और दूसरी बात, भारत और अमेरिका के संबंधों में 3 बड़ी बातें हैं। जी, 3 बड़ी बातों में सबसे पहला तो ये है कि भारत का अपना व्यापार मार्केट जो है, और इसीलिए वो कह रहे हैं आप अपना एग्रीकल्चरल खोल दीजिए, अपना ये खोल दीजिए, क्योंकि वो भारत में आना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है हमारी, जी, इकोनॉमिक पोटेंशियल है हमारा। दूसरा, चीन के साथ उनको बैलेंस करना है, इसलिए भारत की ज़रूरत है। जी, और तीसरा, वहाँ इंडियन डायस्पोरा है, जो सारे अमेरिका के टेक्निकल पावर को कहीं न कहीं मैनेज करता है और जी, अमेरिका का फ़ायदा उठाता है। तो ये बड़े स्तंभ हैं जो दोनों तरफ के रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग है। उसको अभी ट्रम्प उखाड़ने में लगे हुए हैं। जी, कहाँ तक उखाड़ते हैं उस पे डिपेंड करेगा। और जी, अगर ये तीनों स्तंभ ट्रम्प के बाद रहते हैं, जैसा मैं समझता हूँ रहेंगे, तो भारत और अमेरिका के संबंधों में एक लगातार एक कंटिन्यूटी रहेगी। जी, सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे बात करके काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आपको डिस्कशन कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर दें। भारत तालिबान संबंध, भारत पाकिस्तान और तालिबान, ये पूरा जो साउथ एशिया का जियो पॉलिटिक्स है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, ज़रूर दें। थैंक यू सर, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।